दोस्तों एक बार फिर से जो मैंने कहा था बिल्कुल 100% 100% वही हुआ है। देखिए आपके लिए 1 से लेकर के 12 तक का 1 से लेकर के 12 तक का बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बहुत सारे लोग इसको लेकर के मुझे ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको समझ में नहीं आता है। मैंने तब भी कहा था जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि तुक्काबाजी रोकने के लिए नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। दोस्तों मैं सॉरी कहूँगा, आपका रीजनिंग कम्प्लीटली जीरो है। आप थोड़ा सा रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे। देख लीजिए इसी सिलेबस में साफ साफ दिया गया है, क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल चॉइस टाइप। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। अब मार्क्स विल बी डिडक्टेड का मतलब भी अगर आपको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ज़रा इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी में हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नोट में, आप इसको अच्छे से पढ़िए। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि जो ब्रेकिंग न्यूज आप लोग के लिए है, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग के लिए है कि आपका 1 से लेकर के 12 तक का जो सिलेबस है बीपीएससी ने जारी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कह रहा था और लोग मुझे समझा रहे थे कि अतुल प्रसाद ने ये कहा है, न्यूज एटीन के पत्रकार ने ये कहा है, फलाना ने कहा है, ढिमकाना ने कहा। तो दोस्तों आप लोगों को समझना चाहिए कि वो कहा था और आज क्या कहा जा रहा है। आगे डिटेल सिलेबस क्या है इसको सही से पढ़ने के बाद, इसका एनालिसिस करने के बाद डिटेल वीडियो मैं आप लोग को दूंगा। लेकिन अभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज आप लोग के लिए यही है कि सिलेबस जारी कर दिया गया और सिलेबस जारी किया गया 1 से लेकर के 12 तक के लिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस बनाया गया है और जो एग्ज़ाम होगा उसमें अब इस बात का चांसेस है कि बहुत कम अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि 10,000 बहाली भी हो जाए तो समझिएगा बहुत है। और निगेटिव मार्किंग जैसा कि मैंने कहा था वैसा है। बाकी अभी भी लगता है आपको कि मेरा जो एनालिसिस होता है, मेरा जो रीजनिंग है वो गलत है, तो आपका समझ आपको मुबारक, मेरा समझ मुझे मुबारक। धन्यवाद।